सो बहुत सारे कंपनीज के फाउंडर से, न्यूज चैनल से, फिनेंस प्रोफेशनल से आपने सुना होगा कि कंपनी की वैल्यूएशन XYZ करोड़ है, लेट सपोज 10 करोड़, 100 करोड़ और 1000 करोड़। सो ये नंबर आता कहां से है? सो हे एवरीवन, दिस इज डे 16 ऑफ 30 डेज सिंप्लीफाइंग फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स। सो आज समझते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स किसी कंपनी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो एज यूजुअल, जैसे मैं कॉफी शॉप का एग्जांपल लेता हूं। सो इमेजिन करो आपकी एक कॉफी शॉप है और हर साल आप 10 लाख कमा रहे हो। सो अब आपको उस कॉफी शॉप को कोई और खरीदना चाहता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है। अब मान लो मार्केट में सिमिलर कॉफी शॉप 1 करोड़ में बिक रही है। सो चांसेस है कि आपकी कॉफी शॉप की भी वैल्यू अराउंड 1 करोड़ हो सकती है, राइट? और यही प्रोसेस वैल्यूएशन कहलाता है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जनरली दे आर गोइंग टू सी 3 थिंग्स, दैट इज सिमिलर कंपनीज कितने वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, और सेकंड, सिमिलर बिजनेस पहले कितने में बिके हैं, राइट? और थर्ड वन दैट कम्स लाइक फ्यूचर में कंपनी कितना पैसा कमा के दे सकती है आज के वैल्यू में। सो सिंपल लैंग्वेज में इसे हम वैल्यूएशन कहते हैं। सो इन रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दे आर गोइंग टू यूज 3 मेथड्स, दैट इज कंपेरेबल कंपनीज methods and precedent transaction method, and third is DCF, that is the discounted cash flow. So उनका गोल हमेशा एक ही होता है कि to estimate the what the business is actually worth of. So before buying, selling, investing or raising money, you first need to know what the value of a company, and that's exactly what investment bankers doing. तो किसी बिजनेस की एक्चुअल वर्थ कितनी है, क्योंकि कंपनी को बेचने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले या IPO लाने से पहले सबसे जरूरी सवाल होता है ये कंपनी की वैल्यू कितनी है, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर देयर हु आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. सो फॉलो फॉर डे 17 वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द अदर फिनेंस कॉन्सेप्ट्स एज वेल.